आज बहुत दिन बाद गांव आया था तो यहाँ पे देखा बरसात का सारा रस है वो गांव में दिखता है। नए नए घास जम जाते हैं, घास अपनी जगह बना लेते हैं, रास्ते नहीं बचते हैं। बरसात यहाँ आके टिकती है, रुकती है और भूमिगत जल को पूरा करती है। ये रास्ता देखो, जब बरसात नहीं होता है तो ये पूरा रास्ता खाली होता है। अब बरसात होती है तो पानी बरस जाता है, उसके बाद हरे हरे घास जो है अपनी जगह रास्तों से कवर करने लगते हैं और पूरा रास्ता ऐसे कवर हो जाता है। पूरा वहाँ तक रास्ता देखो। ये गैया है, इसके खाने का पूरा इंतज़ाम प्रकृति ने कर दिया है। ये होता है गांव। गांव का सीधा सा सरोकार यही है कि नेचर यहाँ सच में ज़िंदा है। उसने सबके लिए व्यवस्था बना के रखी है, गायों के लिए व्यवस्था बना के रखी है, हम जैसे इंसानों के लिए खूब अच्छी हवाओं की व्यवस्था बना के रखी है। जो पीस, जो शांति यहाँ हमें मिलेगी ना, वो उस चकाचौंध वाली शहर में नहीं मिलेगी, वो मेट्रो की दुनिया में नहीं मिलेगी। मेट्रो की दुनिया आपको खूब पैसा, खूब तरक्की दे सकता है, लेकिन जो पीस है वो जीवन भर नहीं दे पाएगा। जो शांति है वो जीवन भर नहीं दे पाएगा। पत्तियों की कलकलाहट की आवाज़ सुनिए आप, कैसे पत्तियां एक दूसरे से टकराती हैं तो उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है और वो आपको फील कराती है कि आप गांव में हैं। हर पत्तियां आपस में टकरा रही हैं। ध्यान से सुनोगे तो पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये मैंने 6 महीनों में, 8 महीनों में, साल भर में शहर में नहीं पाया। शहर में सुबह उठो, ये देखो अपना काम करके आ रहे हैं। शहर में उठो, सुबह सुबह उठ के नहाओ धुलो, पूजा कर लो, अपने अपने काम पे लौटो। काम से फुर्सत मिले तो रील भांजो। ऐसे 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और शहर आपको कभी शांति नहीं देता है, तनाव देता है, डिप्रेशन देता है और ये सब बहुत देता है। हाँ, पैसे देता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो शांति नहीं देता है। ये तितलियाँ देखो कैसे कलरव कर रही हैं। ये होता है, देखो छोटी छोटी लड़कियां हैं, काम कर रही हैं घर का। ये शायद तरोई है या क्या है, पता नहीं। जितने छोटे उम्र में यहाँ के बच्चे जो है काम करने लगते हैं, उतने छोटे उम्र पे या उतनी ही उम्र के में शहर के बच्चे जो है अपने आप से एक गिलास दूध नहीं पी सकते हैं कि एक गिलास दूध उठाकर वो पी लें। ये होता है। महज शहर गांव में बहुत अंतर है। एक अंतर जो मुझे सबसे बखूबी समझ में आता है वो ये कि शहर में सब कुछ होता है लेकिन कभी अपनापन नहीं होता है, और गांव में कुछ नहीं होता है लेकिन अपनापन होता है। हर पेड़ पौधे आपको पहचानते हैं, हर रास्ते आपके कदम को जानते हैं, टटोलते हैं। जब कभी आते हैं तो आपको आपके बचपन की ओर खींच के ले चली जाती हैं। ये छोटे छोटे घास, ये छोटे छोटे पौधे, ये बड़े बड़े विशाल पेड़, ये सब पेड़ हम लोग अपने बचपन में जो है, इसने हम लोग को ना जाने कितने फल खिलाए हैं आम के, ना जाने कितने अनगिनत।
ये हाड़ मास का शरीर जो 25-30 साल का खड़ा है, इसमें इसका खूब योगदान है। इसने अपनी खूब योगदान दी है। ये जैविक खाद है इधर बढ़िया। थोड़ा सा इनकी आवाज़ों को आप महसूस करिए। मैं थोड़ा देर चुप होता हूँ। शांति देखो आप इसकी। बाइक की, कार की एक हॉर्न की आवाज़ आपके कानों में नहीं गूंजेगी। एक मक्खी भी अगर भिनभिना रही है ना, तो उसकी भी आवाज़ आपके कानों में आराम से सुनाई देगी। मतलब इतना पीस है कि आप, ये जो गाय है यहाँ पे, वो चर रही है, खाना खा रही है, अपना घास को खा रही है, उसकी जो वो तोड़ती है घास को, उसकी आवाज़ साफ साफ कानों में आती है। इसी शांति के लोग बड़े बड़े आश्रम बना के रखे हैं। ये होता है। हर इंसान का अपना गांव होना चाहिए। ये दादी जी जो बैठी हैं, हम लोग जब बचपन में छोटे थे, तब इसी बगिया में जब आते थे तो आम तोड़ने के लिए डंडी उठाती थी। ये डंडी अभी भी जिंदा है इनकी, और इनकी उम्र बालों के उससे पता लगा सकते हो कि इनकी उम्र कितनी होगी। करीब 100 के करीब है। ये कुत्ता, बताओ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुत्ते को स्टे वो करो, इनको पकड़ो। अब कुत्ते, इनका अपना यहाँ राज है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये देखा है कि गांव में कभी इसका असर नहीं हुआ है। कोरोना आया, कोई असर नहीं, अपना आराम से गांव में लोग रहते थे। पूरी भारत की आबादी जो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली कहीं रहती थी, वो गांव में पलायन करी, रिवर्स माइग्रेशन हुआ और लोग गांव में आए, आराम से 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, साल भर खूब एंजॉय किए। यहाँ कभी नहीं कोरोना फील आया। मैं खुद जो है 3-4 महीने, 6 महीने जो है, जितना भी कोरोना था उसमें जो है 1-2 महीने में गांव पे ही था। खूब क्रिकेट खेला, खूब मैच खेला। कभी नहीं फील हुआ कि लॉकडाउन चल रहा है, कभी नहीं फील हुआ कि कोरोना है। अच्छा, उस कुत्ते को पता ही नहीं है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कानून बना चुका है, हैं? वो बाहर नहीं घूम सकता है। ये होता है गांव। सच में गांव गांव है। होता नहीं, प्रकृति अपनी जगह ले लेता है, तो प्रकृति वो चीज़ आपको गांव में दिखती है। ये मैंने महसूस किया है कि यहाँ कोई कानून नहीं चलता है, यहाँ कोई लॉ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। पेड़ जहाँ है वहीं उगाते हैं, घास जहाँ है वहीं से अपने आप का अपनी जगह बनाने लगते हैं। मतलब हमारी तुम्हारी जगह जो है पैदल चलने की होती है, उसमें भी वो लोग घुस जाते हैं, प्रकृति आ जाती है। ये है। खैर, अपना सोचने समझने इन सब का नज़रिया होता है। इस बाग में ना जाने कितने क्रिकेट के मैच मैंने खेले हैं अपने दोस्तों के साथ, और वो सारे दोस्त जो करीब दर्जन भर, 2 दर्जन, 5 दर्जन, 10 दर्जन, या कह लो पूरा गांव, वो सारे दोस्त अब इसी भारत के कोने कोने में फैल चुके हैं और अपने श्रम को देते हैं दान में। उसके बदले में उनको जीने भर का पैसा मिलता है। हाँ, कुछ बच्चे तो सऊदी वगैरह भी हैं, वो चले गए वहाँ पर। कुछ मुंबई में हैं, कुछ चेन्नई में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ यूपी में ही हैं। मतलब भारत के हर कोने में वो बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ कभी क्रिकेट की मैदान, या यूँ कहें हम लोगों ने अपने हिसाब से पिच तैयार किया था इसी बीच में, क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, दौर होता है, हर चीज़ का दौर होता है। वो दौर जाता है, आता है। हम
बड़े हो गए, हम शहर की ओर रवाना हो गए। शहर प्रेमिका हो गई, गांव पत्नी हो गई। उससे मिलना मिलाना बहुत देर बाद होता है। ये है। कुछ लोगों के गांव नहीं है, मैंने कई दफ़ा जो है सुना है कि उनके अपने पर्सनल गांव नहीं है, तो उनको मतलब इस चीज़ की टीस रहती है उम्र भर कि मेरा गांव नहीं है। और गांव होता कैसा, अगर मैं जाता तो मेरे कई जानने वाले हैं जिनके खुद के गांव नहीं है। अगर उनका गांव होता तो वो लोग कैसे उसको एक्सप्लोर करते। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़मीन, जहाँ पे आप जन्म लिए, जहाँ पे आप बड़े हुए, उसको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। ये 60-70 साल का शरीर आपका एक दिन ख़त्म हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी। लेकिन जो आप अपने आप को शहर में स्थापित कर लेंगे ना, तो शहर कुछ भी देगा लेकिन वो लगाव नहीं देगा जो आपको गांव देता है। कभी नहीं दे पाएगा, जीवन भर नहीं दे पाएगा। 4 दीवारी के कमरे में आप पंखा, कूलर, एसी, लाइट, बत्ती, टीवी, 5G नेट, इन्हीं सब में पूरा जीवन कोलाहल में बीत जाता है। संडे में हम कहीं मैगी ट्रिप पे चले जाते हैं, कहीं जो है कहीं चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि मतलब मैंने खुद से फील किया है कि एक इंसान को पकड़ो, वो चाहे 0 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, उसके बदन पर जितने कपड़े होते हैं ना, उतने में मैंने शहरों को देखा है, शहरों में कि लोग उतने का चप्पल जो है उससे भी ज़्यादा पैसों का वो चप्पल पहनते हैं। लेकिन उनके जब मेंटल लेवल की बात करो तो वो इतने तनाव में हैं, इतने स्ट्रेस हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, इतने जो है हमेशा सकपकाए रहते हैं, वो कभी नहीं उनसे हो पाता है। और यहाँ मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि जो है उनकी बनियाइन में जितनी बनियाइन नहीं होती उतनी जगह से तो वहाँ पे होल होती है। लेकिन जब उनसे बात करो तो ऐसे भैया दादा करके जो लच्छेदार बातें, जो ढंग की, मतलब उनके चेहरे पे, उनके बातों में, उनके दिमाग में कभी तनाव, कभी डिप्रेशन, कभी एंग्जाइटी, ये सब आता ही नहीं है। उनको इसी बात का नहीं गम है कि जो है मेरे बनियाइन में कितने होल हैं, और वो बढ़िया जिए जा रहे हैं जीवन। यही प्रकृति है, यही नेचर है। प्रकृति हमको यही ही सिखाता है कि आप जैसे हो बस जीना शुरू कर दो। और आपकी वजह से अगर 10 लोगों का भी जीवन बेहतर बन रहा है तो आप अपनी हिस्सेदारी कहीं पे भी दे दो, चाहे गांव में दे दो, शहर में दे दो, कहीं पे भी दे दो। बस आपकी वजह से 2, 3, 4, 5 लोग का कम से कम जीवन बदलना चाहिए। ये होता है, हो चाहे प्राइवेट दुनिया हो, चाहे सरकारी दुनिया हो, इन सब के इतर। और आप अपना मेंटल लेवल बहुत बेहतर रखिए, तनाव मुक्त रहिए, डिप्रेशन मुक्त रहिए। आज करोड़ों अरबों की संख्या में पूरी दुनिया में जो है लोग सुसाइड कर रहे हैं। 8 अरब की आबादी पूरी दुनिया की है, लेकिन अभी आप आंकड़े उठाकर देख लो तो 10%, 5% लोग रोज़ जो है आत्मदाह कर रहे हैं। मतलब क्या है यार, कभी आप पशुओं को आत्मदाह करते देखा है आपने? जबकि न जाने कितने पशु रोज़ भूखे सोते होंगे, रोज़ भूखे रह जाते होंगे। न जाने कितने ऐसे पंछी हैं, चींटियाँ हैं, बड़े बड़े जो है गाय हैं, भैंसें हैं, बहुत कुत्ते हैं, न जाने कितने जानवर हैं। शहरों में खाना पर्याप्त ही नहीं है, जो जितना फेंक पाते हैं उतना ही तो वो खाएंगे। वहाँ पे भी लोग वो जिंदा हैं। गाँव में कितने सारे जानवर जिंदा हैं, छोटी छोटी तितलियाँ जिंदा हैं, हर कोई जिंदा है। आदमी जिंदा ही नहीं रहना चाहता है। वो जो 10%, 5% आबादी है जो जिंदा नहीं रहना चाहती है, क्यों नहीं जिंदा रहना चाहती है? क्या कर दिया है लोगों ने उसके साथ? जीना है, आपको जीना है, आपको 60-70 साल जीना है, अपने लिए जीना है। मरने का ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। जब आए तो आप अपने से छोटे जगह पे पहुँचो जहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ कम से कम मैं इन लोगों से थोड़ा सा सुपीरियर हूँ। आप उन अस्पताल को विजिट करो, वहाँ एक्सप्लोर करो कि कम से कम ये लोग ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग जीना चाहते हैं। और हम हष्ट पुष्ट, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख, अच्छी अच्छी
गाड़ियाँ अच्छे-अच्छे, कार अच्छे-अच्छे, घर सब कुछ है, लेकिन हम मरना चाहते हैं, हम जीना ही नहीं चाहते हैं। तो आप जो है आप ऐसे एक्सप्लोर करो अपने आप को। मुझे तो यही लगता है कि मैं जब बहुत परेशान होता हूँ, कुछ होता है, तो मैं अपना स्कूटी उठाया, गाड़ी उठाया, अपना चल दिया, हो लिया, गाँव पे हो लिया, सबसे मिल लिया, पुराने दोस्त यार जो 1-2 मिले, बातचीत कर लिया, शाम को शहर पहुँच गए, फिर अपना काम धाम शुरू कर दिया, जो भी थोड़ा बहुत करता हूँ मैं, ज़िंदा रहने के लिए। बस सच में आदमी काम ज़िंदा रहने के लिए ही करता है। इस छोटे से पेट को पालने के लिए जिसको जो है करीब 250 ग्राम रोज़ चावल की ज़रूरत होती है, 2-3 रोटियों की ज़रूरत होती है और बस 4-5 प्रकार की सब्जियों की ज़रूरत होती है, और कभी महीने 2 महीने में एक रेस्टोरेंट का खाना ज़रूरी होता है। बस इतने के लिए पूरा जीवन अपने आप को दाँव पे लगा देना, ये मतलब मुझे लगता है कम से कम ये बेवकूफ़ी है। आप उतना कर लीजिए, उतना अर्न कर लीजिए जिससे आप अपनी लाइफ चल जाए, जो आपसे 2-4-10 लोग 5 लोग जुड़े हैं उनकी लाइफ चल जाए, एक अच्छा मकान हो, एक अच्छा घर हो, या ना हो तो उसको बनाने का प्रयास करिए। यही जीवन है, यही लाइफ है। इसी देश ने बुद्ध दिया है हमको, इसी देश ने ओशो दिया है हमको, और इसी देश में 125 करोड़ आबादी रहती है, जिसमें मैं करीब कहूँगा 10%, 20%, 15% आबादी, या इवन आज के दौर में मैं देखता हूँ 40-50% आबादी तो तनाव से ही ग्रसित है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से ही ग्रसित है। आज न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाओ, लाइन लगी है कि मेरे पास सब कुछ है, कार है, घर है, बंगला है, लेकिन एक हैप्पीनेस का पैमाना नहीं है। इसको आपको खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई जो है बड़ा बड़ा डॉक्टर या कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप खुद से करिए इस चीज़ को। और मेरे लिए तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप प्रकृति में जाइए, आप उन कलकलाती पेड़ों के पास जाइए। नेचर इज़ द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड। एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ, नेचर इज़ द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट थेरेपी अगर कोई है तो वो है प्रकृति। आप इनकी गोद में जाइए, वो आपके सारे तनाव के हौले कम कर देगी, सारे तनाव को हौले कम कर देगी। बैठिए, फ़ोन छोड़िए, एक दिन बिना फ़ोन के रहिए, एक हफ्ते में संडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, कोई दिन ऐसा पकड़ लो जो आप अपने ही शहर के किसी नदी के किनारे चले जाओ या कहीं जंगल के पास चले जाओ, विदाउट फ़ोन के चले जाओ, चुपचाप बैठो वहाँ पे, देखो एक एक पेड़ के उन पत्तियों को देखो, निहारो उनको कि कैसे वो पत्तियाँ हौले ग्रो करती हैं, कैसे एक दूसरे से टकराती हैं, कितने प्रेम से उसमें जो है आवाज़ें होती हैं, कैसे फसल हर साल ग्रो करता है, हर साल मार्केट में जाता है, हर साल जो है हमारे थाली तक आता है। इन सब प्रोसेस को समझिए, समझने के लिए बहुत कुछ है, करिए आप, अगर आप पीड़ित हैं तो। एक छोटा सा मिनी ब्लॉग था जो मैंने गांव में अपने बनाया है, आप देखिए, ठीक लगे तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए, आप अपने विचार भी दीजिए, बातचीत करेंगे। थैंक यू।